जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संभवम क्लासेस में। देखेंगे हम लोग कक्षा 9th, कक्षा कौन सा 9th का, किसका किसका मैथ के सवालों को कोचिंग कर रहे हैं, हल कर रहे हैं। पहला चैप्टर है कौन सा, संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम। कौन सा है, नंबर सिस्टम, यानी कि चैप्टर नंबर कौन सा है, पहला है। इसके परिचय को देखेंगे कि इसमें क्या क्या हमें पढ़ना है, मैथ में क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन से चैप्टर से हमें क्या पढ़ना है, उसी को देखते हैं। तो देखते हैं कौन कौन सा चैप्टर हमें पढ़ना है। तो देखेंगे सबसे पहला चैप्टर में क्या पढ़ना है, संख्या पद्धति। क्या पढ़ना है, संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम के बारे में। कि संख्या पद्धति, संख्या, पूर्ण संख्या, परिमेय संख्या, कौन कौन सी संख्या होते हैं, उसी सब संख्या के बारे में हमको क्या करना है, पढ़ना है। कि संख्या रेखा पर √2 को निर्धारित करें, √3 को निर्धारित करें, इसी सब संख्याओं को कोचिंग करना हमें पढ़ना है। देखेंगे दूसरा चैप्टर में क्या पढ़ना है, बहुपद। दूसरा चैप्टर में किसके बारे में पढ़ना है, बहुपद के बारे में। किसके बारे में, बहुपद के बारे में। तीसरा चैप्टर में पढ़ना है निर्देशांक ज्यामिति। क्या पढ़ना है, निर्देशांक ज्यामिति। चौथा में कोचिंग पढ़ना है 2 चर वाले रैखिक समीकरण। 2 चर वाले रैखिक समीकरण देखेंगे, ये हमें 10वां में भी पढ़ना है, इसे भी 10वां में पढ़ना है, लेकिन वहाँ पे हो जाएगा संख्या पद्धति की जगह पे क्या रहेगा, वास्तविक संख्या। ठीक है, अब देखेंगे निर्देशांक ज्यामिति, ये भी पढ़ना है। 2 चर वाले रैखिक समीकरण, ये भी पढ़ना है। वहाँ पे कुछ हो जाएगा युग्म, युग्म। देखेंगे ये यूक्लिड की ज्यामिति आकृति, ये कौन से में पढ़ना है, 5वां नंबर में। इससे रिलेटेड सवाल रहता है उसमें, लेकिन ये नहीं पढ़ना है। ठीक है, रेखाएँ और कौन, थोड़ा सा ये भी उसमें नहीं रहेगा। अब देखेंगे 7वां ये त्रिभुज भी पढ़ना है उसमें हमें। 10वां में कौन सा, त्रिभुज भी पढ़ना है। तो यहाँ अगर हम बढ़िया से पढ़ लेते हैं तो 10वां में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर आप शुरू से वीडियो को देखिएगा, सवालों को देखिएगा, तो सवाल सब समझ में भी आएंगे। अगर बीच से देखिएगा तो सवाल समझ में नहीं आएंगे, क्योंकि कोई भी काम शुरू से करते हैं तो मज़ा आता है काम करने में। तो उसी तरह पढ़ाई अगर शुरू से कीजिएगा, रीस्टार्ट यानी कि 0 से शुरू कीजिए, यानी कि शुरू से देखना है, तो आपको समझ में भी आएगा सवाल सबको कि क्या क्या कह रहा है, कैसे बनेगा सवाल सबको, वे दिमाग में भी घुसेंगे कि कैसे बनाना है। ठीक है, 8वां में कौन सी पढ़ना है, चतुर्भुज के बारे में। किसके बारे में, चतुर्भुज। और 9वां में कौन सा पढ़ना है, समांतर चतुर्भुजों और त्रिभुजों के क्षेत्रफल। इसमें त्रिभुजों के क्षेत्रफलों के बारे में सीखना है। 10वां में पढ़ना है व्रत के बारे में। किसके बारे में, व्रत के बारे में, कि व्रत के बारे में क्या क्या होता है, उसी के साथ में हमको कुछ करना है, पढ़ना है। देखेंगे 11वां में रचना है। देखेंगे ये दोनों तो चैप्टर पढ़ना ही है 10वां में। ठीक है, अब देखेंगे एक हीरोन का सूत्र, ये भी पढ़ना है हमें। ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, 13वां चैप्टर में क्या पढ़ना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, ये भी 10वां में हमें पढ़ना है। ठीक है, सांख्यिकी ये भी पढ़ना है, प्रायिकता 15वां में, ये भी पढ़ना है 10वां में। तो यहाँ भी हम बढ़िया से अगर पढ़ लेते हैं तो 10वां में हमें कोई दिक्कत नहीं होगा। तो देखते हैं पहला चैप्टर हम लोग शुरू करते हैं, कौन सा, संख्या पद्धति। देखेंगे संख्याओं का वर्गीकरण। सबसे पहले संख्या का देख लेते हैं कि कौन कौन सी संख्या होता है, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, ठीक है, सम संख्या, विषम संख्या, कौन कौन सी संख्या होती है, उसी सब के बारे में कुछ कर लेते हैं, देख लेते हैं। तो देखते हैं, देखेंगे पहला है प्राकृत संख्या। क्या है, प्राकृत संख्या। देखेंगे प्राकृत संख्या के बारे में समझेंगे, यानी कि प्राकृतिक संख्या। कौन सी, प्राकृतिक संख्या। देखेंगे इसकी परिभाषा क्या होता है, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। गिनती की संख्या को कौन से, प्राकृतिक संख्या। जैसे कि हम गिनते हैं, कहाँ से गिनने के लिए शुरू करते हैं, 1 से। जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 ... कहाँ तक, अनंत तक पहुँच जाएंगे। तो इसी को हम लोग कौन सी संख्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या। कौन सी संख्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या, यानी कि नेचुरल नंबर। इसी सब संख्या को कुछ करते हैं, बोलते हैं। अब आगे देखते हैं, दूसरा आता है पूर्ण संख्या। कौन सी संख्या, पूर्ण संख्या। देखेंगे यदि शून्य के साथ में प्राकृत संख्या के समुच्चय को शामिल कर ले तो वह हमारा कौन सी संख्या कहलाता है, पूर्ण संख्या। किसके साथ में, शून्य के साथ में। किसके साथ में, शून्य के साथ में अगर प्राकृत संख्या के समुच्चय को शामिल कर लें, ठीक है, यानी कि प्राकृत संख्या को अगर शामिल कर लें तो इसी को हम लोग कौन सी संख्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या। देखेंगे है यहाँ पे पूर्ण संख्या का परिभाषा, यानी कि कौन कौन सी किसको किसको पूर्ण संख्या बोलेंगे, 0 1 2 3। जैसे पूछेंगे क्या कि 0 हमारा प्राकृत संख्या है, नहीं है, 0 हमारा प्राकृत संख्या नहीं है। प्राकृत संख्या कहाँ से शुरू होता है, 1 से। कहाँ से शुरू होता है, 1 से। और पूर्ण संख्या कहाँ से होता है, 0 से। तो 0 हमारा कौन सी संख्या है, पूर्ण संख्या। कौन सी संख्या है, पूर्ण संख्या। अब देखते हैं पूर्णांक। कौन सी संख्या, पूर्णांक संख्या के बारे में।
यदि पूर्ण संख्या के साथ में, यदि पूर्ण संख्या के साथ में अगर हम ऋणात्मक संख्या को शामिल कर लें, किसे शामिल कर लें, ऋणात्मक संख्या को शामिल कर लें, तो कौन सी संख्या कहलाता है, पूर्णांक। जैसे कि इसमें शामिल कर लें -1 -2 डॉट 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 कहाँ तक, माइनस अनंत तक। इसी सब संख्या को अगर हम शामिल कर लें तो इस सब संख्या को किसके नाम से जानते हैं, पूर्णांक संख्या के नाम से। किसके संख्या के नाम से, पूर्णांक संख्या के नाम से। देख लेते हैं यहाँ पे, इसका उदाहरण के तौर पर है 0, इधर हमारा धनात्मक पूर्णांक और इधर हमारा ऋणात्मक पूर्णांक। और ये जो 0 है, 0 हमारा कौची है, न्यूट्रल नंबर है, यानी कि उदासीन। ना ही ये धनात्मक पूर्णांक है और ना ही ये विषम, यानी कि ना ही ये धनात्मक पूर्णांक है और ना ही ये ऋणात्मक पूर्णांक है। ये जो 0 है ये हमारा अऋणात्मक पूर्णांक है और ये धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, अब देखते हैं सम संख्या। सम संख्या किसको बोलते हैं, वे सभी संख्या जिसमें 2 से पूरा भाग लग जाए। क्या हो जाए, जिसमें 2 से पूरा भाग लग जाए उसी को कौन सी बोलते हैं, सम संख्या। जैसे कि 2 4 6 8 10 12 14 16 18, इसी को कौन सी संख्या बोलते हैं, सम संख्या। देखते हैं विषम संख्या, जिसमें 2 से पूरा भाग ना लगे, जिसमें 2 से पूरा भाग ना लगे उसी को कौन सी संख्या बोलते हैं, विषम संख्या। कौन सी संख्या, विषम संख्या। ठीक है, तो जैसे कि 1 में नहीं लगेगा 3 5 7 9 11 13 15 17 19, ये सब किस, इसमें 2 से पूरा भाग नहीं लगेंगे, तो ये हमारा कौन सी संख्या हो जाएगा, विषम संख्या। कौन सी संख्या, विषम संख्या। देखेंगे अब अभाज्य संख्या। क्या, अभाज्य संख्या देखेंगे। अभाज्य संख्या, एक से बड़ी वैसी संख्या, एक से बड़ी वैसी संख्या जिसमें 1 से और स्वयं उसी संख्या से भाग लगे, उसी को हम लोग कौन सी संख्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या। जैसे 1 से बड़ी संख्या कौन सी, 2, इसमें 2 में किससे किससे भाग लगेगा, 1 से लगेगा और किससे लगेगा, 2 से, अन्यथा और किसी से भाग लगता है नहीं। तो वही हमारा कौन सी संख्या हो गया, ये हो गया हमारा अभाज्य संख्या। ठीक है, 2 एक ऐसी संख्या है जो कि अभाज्य संख्या भी है और सम संख्या भी है। कौन सी संख्या है, सम संख्या भी है। जैसे कि 3 में 2 से भाग लगेगा, नहीं लगेगा, इसमें 1 से लगेगा और किससे लगेगा, स्वयं उसी संख्या से लग रहा है कि नहीं। यानी कि अभाज्य संख्या का परिभाषा क्या होता है, 1 से और स्वयं उसी संख्या से भाग लगे, वही हमारा कौन सी संख्या होता है, अभाज्य संख्या। जैसे कि 4 लेते हैं, 4 में किससे लग गया, 1 से भी लग गया, 2 से भी लग गया, 4 से भी लग गया, क्या ये हमारा अभाज्य संख्या होगा, नहीं। 1 से और स्वयं उसी संख्या से तो लग रहा है, लेकिन 2 से भी लग रहा है, तो ये हमारा अभाज्य संख्या नहीं हुआ। तो 1 से और उसी संख्या से भाग लगे, वही हमारा कौन सी संख्या होता है, अभाज्य संख्या। जैसे कि 2 3 5 7 11 13, ठीक है, और 17 19 23, ये सब हमारा कौन सी संख्या हो गया, अभाज्य संख्या। कहाँ डॉट डॉट इसी तरह से कहाँ तक बढ़ते जाएंगे, अनंत तक। अब देखते हैं भाज्य संख्या। ठीक है, भाज्य संख्या किसको बोलते हैं, भाज्य संख्या हम उसी को बोलते हैं, ठीक है, कि जिसका गुणनखंड 2 से अधिक हो। गुणनखंड का मतलब क्या, यानी कि उसमें किससे किससे भाग लग सकता है, कुछ हो सकता है किससे किससे भाग लग सकता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, गुणनखंड। तो भाज्य संख्या में देखेंगे, भाज्य संख्या में यानी कि 2 से अधिक होना चाहिए गुणनखंड। जैसे कि 2 में 1 से और 2 से, क्या 1 से अधिक यानी कि 2 से अधिक गुणनखंड हो रहा है, नहीं, 2 हो रहा है। क्या 3 में, इसमें 1 से भी लगेगा और 3 से लगेगा, क्या 2 से अधिक गुणनखंड हो रहा है, नहीं। 4 लेते हैं, इसमें किससे किससे भाग लगेगा, एक तो 1 से लगेगा, 2 से भी लगेगा, 4 से भी लगेगा, यानी कि इसका जो गुणनखंड हो गया 2 से अधिक हो गया। तो पहला जो भाज्य संख्या होगा कौन सी होगा, 4 6 8 9 10 12, उसके बाद कितना 14, ये सब हमारा कौन सी संख्या है, भाज्य संख्या है। कौन सी संख्या है, भाज्य संख्या है। अब देखते हैं परिमेय संख्या के बारे में। कौन सी संख्या के बारे में, परिमेय संख्या। देखेंगे वे सभी संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, किसके रूप में, p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ q = 0 हो। क्या हो, q = 0 हो, यानी कि निचवा में क्या नहीं होना चाहिए, 0। बाकी बात कोई भी संख्या रहे उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो वे जैसे कि मान लीजिए 1/2 लिख दिए, ये हमारा कौन सी संख्या हो गया, परिमेय संख्या। कौन सी संख्या हो गया, परिमेय संख्या। यानी कि अर्थात में जितना भी हमारा पूर्णांक संख्या है, टोटल हमारा कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या है। जैसे कि अगर हम 22/7 लिख देते हैं, तो ये हमारा कौन सी संख्या हो गया, परिमेय संख्या। कौन सी संख्या हो गया, परिमेय संख्या। माइनस में, प्लस में रहे, माइनस में रहे, उससे बटे में रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सिर्फ निचवा में क्या नहीं रहना चाहिए, 0। क्या नहीं रहना चाहिए, 0। बाकी बात कोई भी संख्या रहे तो ये हमारा कौन सी संख्या होता है, परिमेय संख्या। कौन सी संख्या, परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या के बारे में समझ गए। रैशनल नंबर के बारे में 5 - 5 4/5 2 3, ये सब हमारा कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या। अब देखते हैं अपरिमेय संख्या के बारे में समझते हैं। यानी कि वे सभी संख्या जो परिमेय संख्या नहीं है, वे हमारा कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या। सीधे तौर पर भाग लगेंगे, जितना भी रूट वाला संख्या है, जितना भी हमारा क्या है, रूट वाला संख्या है। जैसे कि
√2, √3, √4। क्या ये √4 अपरिमेय संख्या है? नहीं है, क्योंकि इसका वर्गमूल निकल जाता है कितना? 2। क्या चीज निकल जाता है? 2 निकल जाता है। तो ये 2 हमारा परिमेय संख्या है, तो ये हमारा अपरिमेय संख्या नहीं होगा। यानी कि जितना भी रूट वाला है, ठीक है, और बटे में, ठीक है, अगर मान लो कि डेसिमल के बाद संख्या हमारा कहाँ तक जा रहा है? अनंत तक जा रहा है, और संख्या बार बार रिपीट नहीं हो रहा है, तो वे भी हमारा कौन सी संख्या होगा? अपरिमेय संख्या होगा। कौन सी संख्या होगा? अपरिमेय संख्या होगा। जैसे कि पाई, ठीक है, जैसे कि पाई हम लोग बोलते हैं, पाई ये हमारा अपरिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है? ये अपरिमेय संख्या है पाई। लेकिन ये जो 22/7 है, ये कौन सी है? परिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या है। पाई का मान हम लोग लेते हैं ना 22/7, लगभग में, ये लगभग में मान है, ठीक है। इसलिए पाई हमारा अपरिमेय संख्या, और पाई 22/7 हमारा कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या। कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या। देखेंगे अब ये वास्तविक संख्या कौन सा है? जितना भी परिमेय, जितना भी हम संख्या पढ़े, जितना भी संख्या परिमेय, अपरिमेय, सम, पूर्णांक, पूर्ण संख्या, जो भी प्राकृतिक संख्या बोले, ये टोटल हमारा कौन सी संख्या है? वास्तविक संख्या है। ये टोटल हमारा कौन सी है? रियल नंबर है। देखते हैं आज इतना ही। अगर आप सभी को ये समझ में आया होगा कि संख्या किसको कौन से बोलते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, और एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कर दीजिए। जय हिंद।